व्हाट्सएप और उससे पहले हमने पावर ऑफ पॉइंट का एक क्वेश्चन किया था सर। मेरे को जरा नोट्स भेजे लास्ट 2 लेक्चर के, वो लेक्चर भेजना जो हमने क्लास में लिया था, और एक वो जिसका वीडियो भेजा था। यस सर। आपने 2 रिकॉर्डिंग दी थी। हाँ 2 लेक्चर देखने को भेजे थे, पर एक बोला था सर ने कि सर्कल्स खत्म होने से पहले। मुझे जरा दोनों के पीडीएफ भेजो, पीडीएफ है? यस सर। अच्छा, ये वाला देखने को बोला था। ओके, और तुम्हारे एक्चुअल लेक्चर में कहाँ तक करा दिया था? तो पावर ऑफ सर्कल के क्वेश्चंस किए थे आपने? हाँ सर, पावर अपने ऑफ पॉइंट क्वेश्चंस किए थे पावर ऑफ पॉइंट के। एक स्पेशल क्वेश्चन कराया था जिसमें लोकस का आंसर दोनों पार्ट में सेम आता है। हाँ सर, वो सब कराया था सर भेज तो दिया मैंने मैंने अभी। 2 लेक्चर देखने को दे दिए एक साथ। हाँ सर। हाँ सर। गलत हो गया। एक लेक्चर आपने एक दो हफ्ते पहले भेजा। नहीं सर, अपने एक लेक्चर तो पिछले हफ्ते मतलब 2 वीक्स बैक भेजा था। आपने बोला था कि सर्कल्स के एंड तक देखना है वो, मतलब वो चैप्टर खत्म। फैमिली ऑफ सर्कल्स वाला था सर एक। ये मुझसे फिर आपने कहा था बस ब्राउज कर लो, कुछ एक्स्ट्रा हुआ तो। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा था उसमें? हाँ सर सर। थोड़ा ही था सर। लास्ट के 4 पेजेस, लास्ट के 4 पेजेस। वीक सुन लो, अगर किसी भी वीक में 2 लेक्चर बोलूंगा देखने को तो मुझे बता दिया करो। मैं एक से ज्यादा कभी भी किसी वीक दूंगा नहीं, अगर दूंगा भी तो। ठीक है, तो ये ठीक है सर। थोड़ा सा वो हो गया, मैंने तुम्हें थोड़ा सा। तो चलो मुझे बताओ पहले, दोनों लेक्चर में से कुछ भी परेशानी है, कोई भी ऐसा पार्ट है जो नहीं आ रहा है, तो पहले तो वो बताओ। दोनों लेक्चर मिला के कुछ भी ऐसी चीज जो नहीं आ रही है तो मुझे बताओ। Sir, the more recent recording which you sent, that last sum, can you just show? ओके बेटा, जो मैंने होमवर्क को दे दिया है। हाँ yes sir. हाँ सर, वो सर आपने एक सम रिकॉर्डिंग में कराया था, उसका एक सॉल्यूशन रॉन्ग था, मतलब किसी ने वो सेंटर ऑफ सर्कल रॉन्ग बोला था। हाँ तो ठीक है, मतलब कैलकुलेशन रॉन्ग हुई है ना। हाँ सर। तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। वो तो कैलकुलेशन तो बच्चे संभाल लें, बाकी नहीं मतलब किसी को कंफ्यूजन हो तो मतलब इसलिए बोल रहा था। अच्छा, तो मैंने लास्ट में एक होमवर्क दिया था, उस वाले होमवर्क की बात कर रहे थे। ये जरा जेई का क्वेश्चन है, देखो जरा इसको फोड़ो पकड़ के। ये होमवर्क में दिया था मैंने क्वेश्चन, लेट एवरीबॉडी ट्राई इट। अच्छा क्वेश्चन है। तो लेक्चर 1 में दिया था कि 2 में? 2 में क्वेश्चन लिख रहा हूँ। रिसेंट वाले लेक्चर में। सर वो 2 डिग्री वाला आपने जो रिकॉर्डिंग भेजा था, मुझे उसमें एक डाउट था कि उधर फॉर अ ट्रायंगल L1 L2 प्लस म्यू L2 L3 इज इक्वल टू 0 क्यों नहीं वर्क करेगा? बताता हूँ। यस सर, मुझे भी सेम। आते हाँ सर, मतलब आ रहे पहले ये तो करो, ये वाला क्वेश्चन उसको सिखाता हूँ। सर ये क्वेश्चन था एक रिकॉर्डिंग में। हाँ, ये होमवर्क में दिया है। ओके रिकॉर्डिंग, सेकंड रिकॉर्डिंग। आंसर कंफर्म कराना था सर, सॉल्व कर। आंसर नहीं, सॉल्व भी करो उसको। चलो सर वही ले टाइम सॉल्व कर दिया अगला रिकॉर्डिंग देख के। ये बेसिकली एक ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें 2 पॉइंट ऑन सर्कल गिवन है। हाँ या ना? यस। जब भी ऐसा होता है 2 पॉइंट ऑन सर्कल गिवन होते हैं, याद करो बच्चों हम क्या करते हैं इसकी इक्वेशन निकालने के लिए। SAB प्लस म्यू AB म्यू LAB। करेक्ट, वो ट्रिक लगाते हैं हम लोग। तो हम वही ट्रिक जरा लगाएंगे
उसके लिए हमें पहले तो ये लाइन की इक्वेशन चाहिए होगी। साथ में हमें इस सर्कल की इक्वेशन भी चाहिए होगी, जो इस सर्कल इस लाइन के ऊपर एज अ डायमीटर है। ठीक है, तो ये ग्रीन वाला सर्कल क्या होगा दोस्तों? x minus 4 into x minus 1 minus 4 into x minus 1 plus plus y y minus 2 into y minus 3. और ये ऑरेंज लाइन क्या है, जल्दी बताओ। x plus 3y plus minus 3y minus 10 equal to 0. x plus 3y minus 10 इक्वल टू -10 ना? हाँ सही है। तो अब हम सर्कल की इक्वेशन जो फैमिली क्रिएट करेंगे वो ऐसे क्रिएट करेंगे। सबको समझ में आ रहा है ना बच्चों क्या चल रहा है? Sir, what is that x plus 3y minus 10? तो ये लाइन का इक्वेशन ना बेटा, यही तो होता था जब हम लोग हाँ फैमिली, yes sir, yes sir. है ना? कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है, घबराए नहीं, बताता रहे, उसने लेक्चर नहीं देखे हैं तो कोई नहीं, मैं 2 मिनट डांटूंगा और फिर समझा दूंगा, पूछ ले, पर डांटूंगा जरूर, समझ रहे हो? डांटना बनता है, वो मेरा हक है। हाँ, तो जिसने नहीं देखा है वो पूछ सकता है कि क्या है कहानी, वो बता दूंगा। ये बच्चों ये वाली फैमिली क्रिएट की हमने, समझ में आ रहा है ना? सर मैंने पहले वाला देखा, दूसरे वाला नहीं देखा, टाइम नहीं कहानी मिला बताइए। इसलिए। पहले वाला देखा है ना, जिसमें ये हाँ सर। पढ़ाया सर्कल विद डायमेट्रिक फॉर्म। हाँ सर, जिधर आपने एक्स्ट्रा पढ़ाया था। हाँ, तो ये वाला ठीक है, म्यू ऑनलाइन ए बी, तो आज इसी का यूज है। दूसरा वाला नहीं देखा तो दूसरा वाला देखो, उसमें बच्चों ने कुछ एक डाउट पूछा है मुझसे, वो डाउट भी मुझे लेना है कि सर आपने ये डिस्कार्ड क्यों किया ये वाली इक्वेशन, तो वो डिस्कार्ड, वो डाउट मैं अगली बार लूंगा। तुम सब लोग देख के आना सेकंड लेक्चर, समझ गए? ताकि तुम्हारे दिमाग में भी वही डाउट आए। श्योर सर। यस सर। फर्स्ट वाला तो सबने देखा है ना? हाँ सर। हाँ सर। जिधर आपने एक्स्ट्रा पढ़ाया वो तो देखा है। सर हाँ जी बेटा। कहानी बता देंगे एक बार? ये कहानी बेटा ऐसी है एक्चुअली कि हमें अगर कभी भी 2 पॉइंट से पास करते हो सर्कल चाहिए होता है ना, तो पहले तो हम 2 पॉइंट पे डायमेट्रिक फॉर्म लगा के एक सर्कल बनाते हैं। यस दो सर्कल उस फैमिली का पार्ट होगा, उस सर्कल प्लस म्यू टाइम्स एल से हम पूरी फैमिली क्रिएट कर देंगे। हाँ अब यस ये जितने भी सर्कल यहाँ से पास करेंगे सब इसके पार्ट होंगे। हाँ उतना ठीक है, अब हमें लेकिन इसका कौन सा मेंबर चाहिए? हमें इसका वो मेंबर चाहिए जो किसके साथ ऑर्थोगोनल है, इसके साथ। करेक्ट बच्चों? यस सर। Yes. तो हम लोग क्या करेंगे, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2, हाँ या ना? Yes sir. यस। तो 2g1 g2 अप्लाई करते हैं दोस्तों। तो 2g1 g2 के लिए 2g1 कितना है इसका? 3 और g2 इससे निकलेगा। g2 क्या होगा? x के कोफिशिएंट का आधा। इधर बताओ x का कोफिशिएंट क्या आएगा? 5/2. -5/2 -5/2. minus 5/2 -5/2 और इधर क्या आएगा x का कोफिशिएंट? mu/2 mu/2. mu/2। सबको 2g1 g2 समझा? Yes. शाबाश। अच्छा 2f1 f2 निकालने की जरूरत है क्या? जीरो No होगा sir. सर। Zero. सब संभाल लिया, मजा आ गया। इज इक्वल टू c1, c1 कितना है इधर? 0. जीरो। 0 और c2 कितना है इधर देखो? 10 minus 10 minus 4 10 minus 10 mu. 4 plus 6 minus 10 mu. प्लस 6 माइनस 10 म्यू। डू यू रियलाइज हमें म्यू का वैल्यू मिल जाएगा? Yes. करो जल्दी, म्यू का आंसर निकालो जल्दी, बताओ म्यू कितना आ रहा है? 25/13। सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हो गया।
सर जो आपने मेथड 1 बताया था वो ज्यादा इजी वर्क करेगा ना इसके अंदर। GF और C की इक्वेशंस बना ले। हाँ सर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस gx वाली इक्वेशन रखो और देन ऑर्थोगोनल वाली मैंने उससे किया यार, ठीक है चलेगा। जल्दी बताओ म्यू का आंसर कितना आ रहा है? 25/13 बस उठा के सब्स्टिट्यूट कर लो, खुश हो जाओ, खत्म हो गया। बट हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? यस सर। Noted, sir. नोटेड सर। Noted, sir. चले आगे। हाँ सर। अच्छा अब एक मस्त क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है बुकलेट पूरा चालू कर देना भाई, सर्कल्स का चैप्टर्स खत्म होने आया, अंतिम सांसें ले रहा है ये, खत्म। बुकलेट करना, मुझे नहीं लगता बुकलेट के 2A से पहले तक कोई परेशानी आएगी, 2A में जाके परेशानी चालू होगी। दैट्स ऑल। शायद 2A जो है 2B से ज्यादा अच्छा है, टफ है इसमें बुकलेट में, जहां तक मुझे याद है। सर अगर लेवल असाइनमेंट किया है तो फिर 1A1 भी करना है क्या वापस से? अगर सेम क्वेश्चन से तो ऑफ कोर्स नहीं करोगे भाई, छोड़ देना उनको। मतलब पूरा सेम है सर, पूरा। छोड़ो, स्किप करो, आगे चलो, तुरंत स्किप करो, ये तो कोई पूछने की बात ही नहीं है। अपने पास फालतू टाइम थोड़ी है यार कि पहले उसी क्वेश्चन को दोबारा करेंगे। सर अभी तो रेडिकल एक्सेस वगैरह बचे हैं। हाँ उसको ही, वही बचा है, वही है अंतिम सांस है।
मतलब इस हफ्ते में हो जाएगा आराम से, फिनिश। तो कल तक हो जाएगा ना सर? कल अपना लेक्चर है कल सुबह हाँ सर कल ही यस तो शायद नहीं होगा, मुझे लगा इस हफ्ते 2 लेक्चर और। कोई नहीं, में नेक्स्ट 2 ही हफ्ते होते पहले हैं। लेक्चर। सर वैसे भी हमारे बैच का गाइडेंस सेशन कब है? क्या PTM क्या कह रहे हो सर वो सर वो PTM के PTM कब बारे है में वो पूछ रहे हैं। यार? उसका मुझे अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक बैच 2 बैच का हो गया है, आपका भी हो ही जाएगा, अगर होना ही होगा या पता नहीं, आई डोंट नो। बस उस पीटीएम में ना मतलब मोस्ट प्रोबेबली आप वाले पीटीएम में मतलब थोड़ा शायद मैं नहीं हूँ उसमें, देखना पड़ेगा। इसको जरा कॉपी करो अच्छे से और स्टार्ट करो पहले। लेट्स फिनिश ऑफ। मुझे बहुत लालच आ रहा है जल्दी जल्दी से इसी हफ्ते फिनिश करने का सर्कल, मजा आएगा, फील गुड आएगा थोड़ा सा, इसलिए बातें कम, सर्कल ज्यादा। सर हाँ कैन यू सर्कल के अरेंज ऊपर है सवाल, सर्कल के ऊपर है। यस सर हाँ पूछ चल। Sir, for our assignments of circles, can we have doubt lectures like in the timing of our timetable? Because वो जब भी doubt lectures out of the timetable रहते तो it's difficult to attend them because so, like DKM sir or sir keeps it at 8 o'clock on Tuesdays. तो like we तुम्हें haven't. कन्वीनियंट टाइमिंग है ना, वो कन्वीनियंट टाइमिंग के हिसाब से लेक्चर रखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर टाइम टेबल के हिसाब से इसलिए पॉसिबल नहीं है बेटा, हर हफ्ते डिसाइड होता है कि बच्चों ने कौन सा असाइनमेंट किया और उसके डाउट क्या है। टाइम टेबल में तुम पहले से प्लान करके नहीं डाल पाओगे। Yes sir. अंडरस्टूड? Yes sir. टाइम Yes sir. टेबल वाले डाउट लेक्चर्स का कोई मीनिंग होता नहीं है, क्योंकि टाइम टेबल वाले डाउट लेक्चर कोई ऐसा पर्सन रख रहा है जिसको पता ही नहीं है अभी बैच में क्या चल रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? Yes sir. Yes sir. और हम लोग जो लेक्चर्स रख रहे हैं, डाउट लेक्चर एक्स्ट्रा रख रहे हैं, मैं रख रहा हूँ, ये है, मैं लेक्चर ले रहा हूँ, दूसरे सर ले रहे हैं, जो भी है वो ये सोच के लेते हैं कि बच्चों ने क्या किया है, सबसे इस हिसाब से लेक्चर रखो। डू यू रियलाइज द डिफरेंस? Yes sir. Got it. Those lectures kept in timetable in doubts, those cannot fulfill। अब तुम मान लीजिए उन्होंने रख दिया मंडे को लेक्चर, बच्चा असाइनमेंट फिनिश करा थर्सडे को, तो फिर टाइम टेबल में रख के फिर शिफ्ट करते फिर उधर से उधर। Yes sir. Got और it. मान लीजिए किसी हफ्ते तुमने डिसाइड किया कि हमें ये लेक्चर नहीं चाहिए, तो वो टीचर का बेचारे का टाइम टेबल में लिखा हुआ है, तो फिर पेश ये कहेगा भाई आपने छुट्टी ले ली। समझ रहे हो? तो लेट द करेक्ट सिस्टम गो ऑन, दोज डाउट सेशंस ओनली जो आप डिसाइड करोगे ना। आप चाहे 7 दिन डिसाइड कर लो, हम 7 दिन ले लेंगे, मैं और डीकेएम सर मिलकर 7 दिन पढ़ा लेंगे। यू डिसाइड योर डाउट सेशंस एंड याद रखना एक चीज और, डाउट सेशन भी उतने ही होने चाहिए जितना फायदा है। ऐसा नहीं कि दिन भर डाउट सेशन ही अटेंड कर रहे हैं और सेल्फ स्टडी नहीं हो रही है। समझ रहे हो? Yes sir. सेल्फ स्टडी वगैरह के लिए मतलब यू हैव एनफ थिंग, यू हैव एनफ, अब तो एनफ टूल्स भी अच्छे हैं, सब कुछ है। सेल्फ स्टडी बहुत क्रूशियल है, तुम सेल्फ स्टडी करते जाओ, जीत तुम्हारी होगी। डाउट्स तो मतलब इनफैक्ट मैं इसलिए डाउट्स के वीडियोस की रिकॉर्डिंग भी करवा देता हूँ, तो रिकॉर्डिंग सेंड कर दो। मान लीजिए किसी बच्चे का पूरे असाइनमेंट में 2 ही डाउट है, तो उस बेचारे को क्यों बैठना है डाउट्स में, बाकियों को देखने दे, वो अपने 2 डाउट वीडियो में देख ले। सही है कि नहीं बच्चों? हाँ या ना? हाँ सर। बस yes टाइम सेव करो। यू गाइज नीड टाइम फॉर सेल्फ स्टडी, नो लेक्चर नथिंग, यू नीड टाइम। जब सेल्फ स्टडी को टाइम दोगे अपने आप रैंक आएंगी, जबरदस्त रैंक आएंगी। सेल्फ स्टडी करो, प्रॉपर सेल्फ स्टडी करो और टारगेटेड सेल्फ स्टडी करो। हाँ जी, ये क्वेश्चन अब देखो कैसे होगा। सर सर्कल, हाँ बोलो। सर मैं 1 साल से पूछ रहा हूँ सर, ट्रिको का एक्सरसाइज 2C और विंडो टू जीआईवाई का लेक्चर करा था के एक्सरसाइज 2C को लेके आज थम्स अप डाल देना बैच में, जिस बच्चे को सर। डाउट आपने भी थम्स अप हुआ था, डीकेएम सर ने भी थम्स अप, लेकिन कोई रिवॉर्ड बैक ही नहीं आ रहा। कोई बच्चों ने रिवर्ट बैक नहीं किया, बच्चों को नहीं चाहिए, मतलब तुम्हारे अलावा किसी बच्चे ने नहीं कहा, ये कहना चाह रहे हो? बाकी तो किसी, अगर 2-4 बच्चे भी थम्स अप कर देंगे तो तुरंत हो जाएगा। ठीक है सर। भाई 2,5 पे टेंजेंट गिवन है और सर्कल पास कर रहा है 3,2 से। डू यू अंडरस्टैंड दिस क्लास? यस सर। दिख रहा है? हाँ या ना? हाँ सर। नाउ इन दिस क्वेश्चन हम लोग बच्चों क्या चाह रहे हैं? हम ये सर्कल चाह रहे हैं। दिस इज द सर्कल वी नीड, राइट? यस सर। है ना? हाँ सर। तो कैसे कर रहे हो? हाउ आर यू प्रोसीडिंग? पॉइंट सर्कल बना के सर, पॉइंट सर्कल और पॉइंट सर्कल पढ़ा दिया है?
नहीं सर। मगर No, असाइनमेंट में था सर, तो समझ गया। मैं वही सिखाना चाह रहा हूँ। देखो बच्चों, कुछ लोग क्या ट्राई करते हैं, देखो एक लॉजिक ये लगाते हैं लोग कि सर 2 पॉइंट गिवन है ना, तो वही डायमेट्रिक फॉर्म वाला फंडा लगाते हैं सर। मतलब सर हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे वो डायमेट्रिक फॉर्म लगा के सर्कल क्रिएट करते हैं और ग्रीन सर्कल और ब्लू लाइन से फैमिली बनाते हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि ये लोग गलत नहीं सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं? और लेंथी है सर। लेंथी हो। तुम अगर ग्रीन सर्कल और ब्लू लाइन से फैमिली बनाओगे, फिर चलो सपोज करो तुमने बना भी ली फैमिली, लेट्स से ये फैमिली क्रिएट हो भी गई, म्यू टाइम्स क्या है भाई इस लाइन की, क्वेश्चन क्या है? 3x plus y minus 11. वेरी गुड, ये फैमिली है। अब तुम वहां पे फैमिली क्रिएट कर रहे हो, राइट? Yes sir. अब जब ये फैमिली आप क्रिएट कर रहे हो, उसके बाद आप क्या इंश्योर करोगे कि ये पिंक वाली लाइन टेंजेंट है? यस सर। वो कैसे इंश्योर करोगे? T equal to T इक्वल टू आर करोगे, उसके लिए सर्कल का सेंटर चाहिए होगा, तो सर्कल का सेंटर किस फॉर्म में आएगा? सर T equal to 0 कर सकते हैं ना? Yes sir. हाँ वो भी कर सकते हैं, कुछ लोग P इक्वल टू आर बोले इसलिए उनका जवाब दे रहा हूँ। तो आप सर्कल का सेंटर से डिस्टेंस निकालोगे लाइन का और रेडियस निकालोगे और प्रोसीड कर जाओगे, हाँ या ना? यस सर। बस ये लेंथी हो जाएगा, हाँ या ना? दिस बिकम्स लेंथी, यस और नो? यस सर। पर दूसरे बच्चे बोल रहे हैं सर 2,5 पे T इक्वल टू 0 लगा लो। एक मेथड ये बच्चे भी बोल रहे हैं, तो यहीं पे इस सर्कल पे अप्लाई T इक्वल टू 0 ऑन 2,5, हाँ या ना? यस सर। तो T इक्वल टू 0 ऑन 2,5 लगाने के बाद जो लाइन आएगी उसको क्या करोगे? इससे कंपेयर करोगे, then you compare, yes or no? Yes. But do you realize even this will be lengthy? Yes. Yes or no? Yes. तो हम पता है बच्चों क्या ट्रिक लगाते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक ये है कि हम लोग ना फैमिली को लेके जो हमारा नजरिया है फैमिली ऑफ सर्कल्स लेके, वो थोड़ा सा अधूरा है। जरा लेट अस फर्स्ट कंप्लीट हाउ फैमिली ऑफ सर्कल्स लुक्स लाइक। कैन आई टर्न द पेज? तो 2 मिनट से मेथड 1 कॉपी कर लेगा सर। P इज इक्वल टू R हम कैसे अप्लाई करेंगे? हमको सेंटर ऑफ सर्कल तो मालूम नहीं है। इक्वेशन से आ जाएगा ना। No sir. 1 में ये मेथड 1 है ना? अब देखो हम लोग ना फैमिली को लेके जैसे सोचते हैं ना, वो काफी इनकम्प्लीट चीज सोचते हैं जो हम लोगों ने सोचा है। मैं आपको बताता हूँ क्या इनकम्प्लीट और क्यों इनकम्प्लीट है। हम जब फैमिली ऑफ सर्कल सोचते हैं और हमारा जो इमेजिनेशन होता है, ध्यान से देखना, क्रूशियल चीज है, इसका हम आगे बहुत फायदा भी उठाने वाले हैं। हम फैमिली ऑफ सर्कल्स में 2 तरह की इक्वेशन लिखते हैं बच्चों, एक s प्लस लैम्डा s डैश इक्वल टू 0 और एक s प्लस म्यू l इक्वल टू 0। यही होती है ना दोनों? Yes, और s डैश नाम के 2 सर्कल होते हैं, s और s डैश नाम के 2 सर्कल होते हैं, ये s है और ये s डैश है। ये दोनों सर्कल आपस में कट कर रहे हैं, और ये सपोज करो लाइन है l इक्वल टू 0, करेक्ट? यस और नो? और हमें यहाँ पर जो सर्कल्स का कलेक्शन मिलता है वो ये येलो सर्कल्स मिलते हैं सारे, यस और नो? यस सर। यही है ना?
यस सर। अच्छा, इस फैमिली का सबसे छोटा सर्कल कौन है? सर वो जो उसका डायमीटर है, जिसका डायमीटर L इक्वल टू 0 होगा। कॉमन कॉर्ड उसका डायमीटर होगा। इसके ऊपर भी क्वेश्चन कराया था, स्मॉलेस्ट हाँ सर्कल। सर कराया। यस सर। और हमारी इमेजिनेशन फैमिली को लेके बहुत स्ट्रांग है, वी हैव वेरी गुड इमेजिनेशन, बट लेट मी टेल यू दिस इज ओनली हाफ द पिक्चर. This is simply, this type of diagram, this type of figure is called cutting type family. लिख लो cutting type, because every circle is cutting the other circle. Cutting type family, because every circle is cutting the other circle. You guys understood? Yes sir. लेकिन understand this, यही इक्वेशन है, बस अब क्या होगा कि S और S डैश जो सर्कल है, सपोज करो वो एक दूसरे को टच कर, देख रहा है, दे आर टचिंग ईच अदर. तो इनका जो लाइन होगा जो S माइनस S डैश से आएगा, वो तो अभी भी वही कॉमन टेंजेंट ही आएगा, आया ना? यस सर. यस और नो? तो अपने को पता है यहाँ पर क्या मिलता है. यहाँ पे लेट मी टेल यू, येलो कलर से मैं आपको बता देता हूँ क्या मिलता है. यहाँ पर ना हमें वो सारे सर्कल मिलते हैं जो, अगर हम S प्लस लैम्डा S डैश लगा दें या S प्लस म्यू L लगा दें, जो इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं इस लाइन पे. दिस इज कॉल्ड टचिंग टाइप फैमिली. This is touching type family. Now, a valid question people ask, sir, फैमिली सब सेम पॉइंट से पास करती है, वो तो हम समझ गए, पर यह टच क्यों कर रहा है? मतलब मैं ऐसा भी तो बना सकता था. लुक एट दिस, ये भी तो उस पॉइंट से पास कर रहा है. सर कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है बच्चा? यस सर। पर ये इस फैमिली का मेंबर क्यों नहीं है, ग्रीन वाला? सर 2 पॉइंट्स को कट करा लाइन पे. मैं आपको बता, समझो मेंबर क्यों नहीं है. मेंबर इसलिए नहीं है बच्चों, जितने भी सर्कल होंगे वो इसी इक्वेशन से मिलेंगे, राइट? तो लेट्स से एक S प्लस 10L मिल गया, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, न्यू 10 का जस्ट एग्जाम्पल. एक S प्लस 100L मिल गया, एग्जाम्पल ले रहा हूँ. हाँ या ना, यही मिलेंगे ना सर्कल्स? यस सर। जब इन दोनों सर्कल को आपस में सबट्रैक्ट करोगे तो क्या आया? 90L equal to 0. अल्टीमेटली L इक्वल टू 0 आया. यस। इसका मतलब इस फैमिली के कोई से भी दो मेंबर ले लो और उन्हें आपस में अगर सबट्रैक्ट करोगे, नो मैटर विच टू मेंबर्स यू टेक, उन्हें आपस में अगर आपने सबट्रैक्ट किया तो आपको लाइन L इक्वल टू 0 मिलनी चाहिए, कॉमन कॉर्ड. अब मुझे ग्रीन वाले को पिंक वाले से सबट्रैक्ट करके बताओ क्या मिलना चाहिए डायग्राम के ऊपर. सर वो स्लैंट लाइन पासिंग, ऐसा लाइन मिलना चाहिए ना कॉमन कॉर्ड. डू यू वांट दिस टू हैपन? नो सर. तो इसलिए डू यू वांट ग्रीन वाला सर्कल टू एग्जिस्ट इन दिस फैमिली? नो सर। इसलिए इन भाई साहब को, पड़ोसी है ये, फालतू फैमिली में घुस रहे थे, इनको भगाओ यहाँ से, निकल. समझ में आया? कोई सा भी दो मेंबर उठाओगे तो आपको L इक्वल टू 0 ही मिलना चाहिए. अगर आपने कोई भी, किसी को लगता है सर ऐसा क्यों नहीं बना दूं मैं, इधर एक सर्कल बना दे, इधर सर ऐसा बना देता हूँ. अरे तो भाई, तो इनका कॉमन कॉर्ड फिर ये आ जाएगा. तुझे ये कॉमन कॉर्ड चाहिए क्या इन दोनों को? ना, तुझे तो यही कॉमन कॉर्ड चाहिए. सर मैं ऐसा कर देता हूँ, इसको भी इधर पहुंचा देता हूँ ना. देख अब येलो और व्हाइट वाले का कॉमन कॉर्ड कैसा आ रहा है. तो तुझे कंपलसरी तुझे यहाँ चुपकाना ही पड़ेगा. यस और नो? यस सर. यस सर. लॉजिक समझ में आया सबको? हाँ सर. तो ये दो टाइप के सर बेसिकली मतलब वो बोथ सर्कल सेम पॉइंट के थ्रू पास है, से बराबर ना सर, मतलब कटिंग करते समय, करेक्ट, टचिंग करते समय. अच्छा बताओ. हाँ अडवाणी जी. हाँ यस सर. ये बताइए इस फैमिली का सबसे छोटा सर्कल कौन से कलर में बना है? सर वो येलो, डार्क येलो में एकदम बोल्ड कर. इस फैमिली का सबसे छोटा सर्कल कौन से कलर में बना है? सर वो पॉइंट. हाँ तो लिख लो, दिस फैमिली
this family has smallest circle as a point circle. डॉट है भाई, डॉट, बस डॉट। अब ये पॉइंट सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखते हैं बताता हूं, बस जल्दी कॉपी करो इसको, नेक्स्ट पेज पर लटना है, क्विक। आंसर नोटेड। वेट सर, सर टचिंग बाय फैमिली का अलग इक्वेशन आएगा, कैसे क्या सेम आएगा? क्या बोल रहे हो बेटा, जोर से बोलना। सर जो भी टचिंग टाइप फैमिली के सर्कल्स उनका इक्वेशन कटिंग टाइप फैमिली से सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा? अर्थात मतलब एक मिनट मतलब, अगर ओरिजिनल, भाई सवाल ओरिजिनल सर्कल से पूछो, तुम दोनों टच कर रहे हो कि कट कर रहे हो? तुम दोनों कट कर रहे हो तो सारे कट करेंगे, तुम दोनों टच कर रहे हो तो सारे टच करेंगे। जो मम्मी पापा काम करेंगे बच्चे उनको कॉपी करते हैं, बात समझते हो कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर। तो मम्मी पापा ने कहा कि भैया मारधाड़ होनी चाहिए, तो सारे बच्चे भी मारधाड़ कर रहे हैं। मम्मी पापा ने प्यार से पप्पी करी तो सारे बच्चे भी, घर में खुशी का माहौल है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? Yes sir, yes sir. Always remember, it is about the parents which create that family. The behavior of the parents will be copied by all the members of that family. This is the thumb rule that I want you to remember. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि इसी फैमिली के अंदर एक टची टाइप फैमिली भी आ जाएगी ना। तुम्हें अगर ऐसा लग रहा हो कि सर यहाँ पे मैं ना एक और ऐसा क्रिएट कर दूंगा, ये ना, बिल्कुल नहीं, ये इस फैमिली के मेंबर हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते, गारंटीड नहीं है। कजन होगा, कजन। ये दोनों प्यार करने वाले मेंबर हैं, इस फैमिली में सिर्फ लड़ाई झगड़ा मारधाड़ ही होगा। तुम खुद देख लो, तुम अगर व्हाइट वाला सर्कल बनाने की सोच रहे हो तो व्हाइट वाले सर्कल और पिंक वाले सर्कल का कॉमन कोड कौन सा आएगा? ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? बट तुम्हें पता है कि पूरी फैमिली का कॉमन कोड कौन हो सकता है? सिर्फ एल। तो ये तो गलत है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? कॉमन कोड होने नहीं देगा। कॉमन कोड पूरी फैमिली को बांध के रखता है कि भाई सबके सब सेम काम करेंगे और सेम जगह करेंगे। ये नहीं कि अगर मतलब उसको कट करना है तो चल मैं कॉमन कोड को यहाँ कट कर देता हूँ, तो नीचे कट कर देना, ऐसा भी नहीं चलेगा। तुझे कट करना है तो चुपचाप तू उसी जगह जाके कट कर। तो यहाँ कट करेगा तो देख, तू येलो वाले के साथ कॉमन कोड कुछ और ही बना रहा है, हमें मंजूर नहीं है। कैन यू सी दिस? Yes sir, yes sir, yes sir. हाँ, तो ये क्लैरिटी रखो एकदम। So basically all circles share same intersecting points. हाँ, उनमें से कॉमन कोड निकला है। तो तुम्हें पता है बच्चों ये एक्चुअली कितने पॉइंट्स हैं? एक ही पॉइंट है। These are two coincident points actually. जब आप कैलकुलस पढ़ोगे तो पढ़ाएंगे कि this is considered two coincident points. Why 2 only? Why not 3? Why not 4? ये सब भी पढ़ाया जाए। पर अभी ठीक है, अभी तो सर्कल्स का पार्ट है तो ज्यादा टेंशन मत लो। हाँ भाई, पॉइंट सर्कल के बारे में बताओ बच्चों। एक डाउट है सर। हाँ सर बताओ। हाँ सर। हेलो सर। यस जी सर, एक चीज मुझे ये नहीं समझ, सर मुझे ये समझ गया कि कॉमन कोड सेम होना चाहिए अगर फैमिली का हिस्सा रहना है तो सर, बट आपने दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके कैसे प्रूव किया, वो नहीं समझ आ रहा। तुम s प्लस म्यू एल और s प्लस म्यू डैश एल को जब भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो 90 एल इक्वल ऐसा ही आएगा ना, s तो कट ही जाएगा ना। तो इसका मतलब कॉमन कोड तो ऐसे यही होना चाहिए, नो मैटर व्हाट टू वैल्यूज ऑफ म्यू। ओके सर, गॉट इट सर। सर वो एक डाउट था, मतलब वो दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो क्या होता? हाँ, वेरी गुड डाउट, ये अच्छा डाउट है। आते हैं इस पे, आ रहे उसने अच्छा डाउट पूछा। सब कितने लोगों को चमक में आ रहा है कि ये तो कट वाला केस हो गया, ये टच वाला केस हो गया। सर अगर कोई इंसान इन दोनों मम्मी पापा ऐसे हो कि आज तक मिले ही ना हो, फिर क्या करोगे? सर होगा। हाँ, नहीं फैमिली बनेगी। हाँ बनेगी सर, डोंट वरी। चलो अच्छा इधर देखो बच्चों, पहले पॉइंट सर्कल के बारे में समझ लो, उसके बारे में डिस्कस करना है। अभी हम पहुंचे नहीं है वहां पे। पॉइंट सर्कल क्या होता है बच्चों? लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं होता कि पॉइंट सिर्फ सर्कल ही है। जैसे एक पॉइंट है 2,3। अब 2,3 की इक्वेशन अगर मैं ऐसे लिख दूं तो इट्स अ सर्कल विद 0 रेडियस। यस और नो? Yes. It's a circle with 0 radius, so it's called a point circle. Yes or no? Yes. पर ऐसा नहीं कि पॉइंट सर्कल ही होता है। Look at this. This is
नॉट अ पॉइंट सर्कल। तो 2 and 3 आ गया ना। हाँ, ये एक्चुअली Point ellipse. है, पॉइंट ellipse है ये। तो एक्चुअली किसी भी पॉइंट को कुछ भी शेप में पॉइंट करके बना सकते हैं, इक्वेशन बनानी है। लुक एट दिस, ये तो ना पॉइंट एलिप्स है ना पॉइंट सर्कल है। आगे कैलकुलस में पढ़ोगे, ये पॉइंट रोम्बस है, पॉइंट रोम्बस। हाँ सर, मतलब ये फॉर्म के वो रोम्बस बनता है, ये ये रोम्बस फॉर्म वाला के। फॉर्म होता है। हाँ तो सर। इसकी इक्वेशन को जिस फॉर्मेट में लिखते हैं उससे पता लगता है वो क्या है। कोई तुमसे ये पूछे ना बच्चा कि ये डॉट है, बता इसकी शेप क्या है, और तुमने जवाब दिया सर्कल, तो खींच के लगना चाहिए। उससे बोलो भाई ऐसे शेप कभी भी शेप का प्रिडिक्शन फिगर देख के नहीं लगा सकते। डू यू अंडरस्टैंड दैट? मैं अगर आपको ये शेप देता हूँ, क्या आप बता सकते हो क्या शेप है ये? कुछ भी नहीं बता सकते। You can't say it's a circle. It could be an ellipse also. It could be an oval also. Yes, sir. तो शेप का प्रेडिक्शन हमेशा इक्वेशन देख के लगता है। तो कोई तुम्हें डॉट दे और पूछे बता इसका क्या इक्वेशन है, तो क्या शेप है, तो कहो कि भाई इनकम्प्लीट है क्वेश्चन। फिर वो तुम्हें बोले कि भाई अच्छा ये 0,0 है, मैंने ऐसे लिखा है इसको, तो अब क्या जवाब दोगे, क्या शेप है इसका? पॉइंट सर्कल। पॉइंट सर्कल। अगर वो ऐसे लिख दे तो अब क्या बोलोगे? पॉइंट एलिप्स। अगर वो ऐसे लिख दे? पॉइंट पीओएसएल। पॉइंट पीओएसएल या नॉन रियल पीओएसएल भी बोलते हैं। सो नॉन रियल, हाँ ओके, नॉन रियल होगा। नॉन रियल है, हाँ यस, नॉन डॉट रियल दिखता है, दैट्स ऑल। तो ये तो इक्वेशन पे डिपेंड करता है। ये सब यूजलेस है, जिन पे मैं भी शेडिंग कर रहा हूँ वो टोटली यूजलेस इक्वेशन, इनका हम कभी यूज नहीं करने वाले हैं। सबको बात समझ में आ रही है? पर हम इनका बहुत भयंकर यूज करेंगे, पॉइंट सर्कल्स का। तो सब बच्चे नोट कर लो, ये बाकी सब है, मतलब थ्योरेटिकली एग्जिस्ट करता है, बट इट्स अ यूजलेस थिंग। वो रॉन्ग नहीं लगाना चाहिए। कुछ और सर पॉइंट एलिप्स तो एलिप्स में सीखेंगे ना हम लोग अभी। तुम देखोगे पॉइंट इलिप्स का यूज पॉइंट इलिप्स में करने की कोशिश करोगे तो और बेकार ही हो जाएगा क्वेश्चन। मतलब काश मैं इसको क्या कॉम्बो लगाऊं मैं इसको। सर नॉट इम्पोर्टेंट लिख दो ना। नॉट इम्पोर्टेंट है, नॉट रिक्वायर्ड लिख दो। नॉट रिक्वायर्ड, मतलब सिलेबस में कभी इसका कुछ फायदा नहीं होगा। सर तो थोड़ा अलग से क्वेश्चन है मेरे को। सर आप जब ये इलिप्स फिलिप्स सब सिखा रहे थे तो आपने सर्कल्स के आगे डेल्टा इज इक्वल टू 0 या डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 कुछ भी नहीं लिखा था। आपने कहा था सर्कल चैप्टर कुछ में बताओ। सर्कल ऐसे होते हैं जिनका डेल्टा 0 हो सकता है, वो पॉइंट सर्कल ही होता है। इसका डेल्टा 0 है तो ये पीओएसएल भी बनेगा और ये सर्कल भी बोला जाएगा। इनफैक्ट दोनों ही ऑप्शन सही है इसके। इसका रीजनिंग भी हम आगे पढ़ेंगे। ये इक्वेशन दोनों में कंसिडर होता है। कोई पूछे क्या ये सर्कल है, हाँ जी बिल्कुल सर्कल है, पॉइंट सर्कल है। कोई पूछे क्या ये नॉन रियल पीओएसएल है, हाँ जी बिल्कुल नॉन रियल पीओएसएल है, क्योंकि इसका डेल्टा 0 और एक्स्ट्रा लेस देन एरिया। तो इसको डायग्राम कैसे दिखेगा जी? बस एक डॉट दिखेगा ऐसा। क्या इसको दोनों जगह कंसिडर कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। सर ये पॉइंट रोम्बस काम का है कि फिर वो ये भी यूजलेस। हाँ मैंने ये यूजलेस है, पर मतलब यूजलेस ही मान लो। पॉइंट की इक्वेशन को सिर्फ सर्कल बनाने में फायदा है, इसलिए आप जहां भी क्वेश्चन देखोगे पॉइंट सर्कल के ही देखोगे। पॉइंट इलिप्स, पॉइंट रोम्बस, इन सबको कोई थ्योरेटिकली दे ऑल आर देयर। थ्योरेटिकली यू कैन, इनफैक्ट पॉइंट इलिप्स रोम्बस ही क्यों यार, 2 डिग्री कर्व ही क्यों? ये देखो इसकी तो शेप ही तुम बता ही नहीं सकते क्या शेप है, पॉइंट क्या है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 2 डिग्री होना चाहिए। हाँ, ये तो पता नहीं क्या है, हमें पता ही नहीं इसकी क्या शेप है। तो ये सब यूजलेस है। थ्योरेटिकली दे ऑल रिप्रेजेंट 2,3 जब इनका ग्राफ बनाया जाएगा डेस्मोस में, बट दे आर यूजलेस, दे डोंट हेल्प अस इन सॉल्विंग एनी क्वेश्चन। तुम जानते हो मैथ्स का रूल क्या होता है, पहले तो कुछ नया होना चाहिए, कुछ बना सकते हैं, और उससे हेल्प हो रही है तो बना सकते हैं। अब जरा एक चीज ध्यान से देखो बच्चों, पॉइंट सर्कल लिखना आ गया सबको? एवरीबॉडी नोज हाउ टू राइट अ पॉइंट सर्कल? यस सर। अच्छा, अब मुझे एक चीज का जवाब दीजिएगा। इस इक्वेशन में दोस्तों ये s प्लस लैम्डा एस डैश यूज कर रहा हूँ, इसमें मैंने दोनों पिंक वाले यूज करे हैं। डू यू अंडरस्टैंड कि अगर मैं येलो वाले भी यूज कर लूँ ना, मैं बेसिकली इन s और s डैश की जगह कोई भी 2 सर्कल यूज कर लूँ तो फैमिली यही क्रिएट होगी। यस यस। तो लिख लो सबसे पहली चीज, वी कैन रिप्लेस s और s डैश by any member
of the family. Yes, of course your lambda will be different whatever, पर family वही आएगी, set वही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? Yes or no? और आप ये काम करते भी हो, आप ये काम करते भी हो जब भी आपको 2 पॉइंट से पास करता हुआ, जब भी आपको 2 पॉइंट से पास करता हुआ वो चाहिए, दो पॉइंट से पास करता हुआ आपको वो चाहिए, सर्कल चाहिए होता है, तो आप बनाते हो ना डायमेट्रिक फॉर्म के साथ फैमिली, बनाते हो कि नहीं बनाते हो? यस सर। आप ये भी कह सकते हो कि मैं इस सर्कल के साथ फैमिली बनाऊं तो क्या रॉन्ग हो जाएगा? नहीं होगा, लेकिन तुझे ये सर्कल ढूंढना पड़ेगा, उस ढूंढने में बहुत मेहनत लगेगी। तो बच्चों डू यू अंडरस्टैंड, हम इस फैमिली को लिखने के लिए भी हम इस फैमिली का कोई भी सर्कल यूज कर सकते हैं। ये बताओ कौन सा सर्कल इस फैमिली का बड़े आराम से अवेलेबल है? हम सर्कल पॉइंट सर्कल प्लस लाइन म्यू टाइम्स लाइन इक्वल टू 0 से भी सेम फैमिली आती है। आप पॉइंट सर्कल की जगह ये पिंक सर्कल भी यूज कर सकते थे तो भी सेम ही फैमिली आती, बस म्यू चेंज होते, फाइनल आंसर सेम आता। लेकिन पॉइंट सर्कल यूज करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, बस म्यू चेंज होते जाएंगे, दैट्स ऑल। म्यू चेंज होंगे, वापस सब्स्टिट्यूट करोगे, सिंपलीफाई करोगे, आंसर सेम। तो इसका मतलब अगर हम पॉइंट सर्कल के साथ फैमिली बनाए तो कौन सी टाइप की फैमिली बनती है, जल्दी बताओ? जल्दी नोट करो उसको, आगे प्रोसीड करते हैं। दिखा देंगे क्या इसके बाद वाला? सर पी वाला आपने नोटेशन क्यों डाला एसपी? वो मेरे को पॉइंट सर्कल ऐसे ही बोल रहा है। अच्छा समझ गया, सॉरी सर। हाँ जी सर मुझे एक चीज कंफर्म करना है दैट s plus lambda s dash and s plus mu i equal 0, ये दोनों टचिंग टाइप फैमिली के इक्वेशंस है ना? करेक्ट, डिफरेंट फॉर्म्स है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ये वाला फॉर्म भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, पर ये जो सेकंड वाला फॉर्म है वो स्टैंडर्ड फॉर्म देता है डायरेक्ट, तो थोड़ा प्रिफर्ड है, याद आया? यस सर। तुम यहाँ पे भी अगर ये काम कर दोगे ना, जैसे ये s इक्वल टू 0, तुम ये बना लो ना, ये sp प्लस म्यू s डैश इक्वल टू 0, ये भी यही फैमिली है भाई। यस सर। ये भी यही फैमिली है। मतलब पॉइंट सर्कल फैमिली का सबसे छोटा मेंबर है, उसको वही रेस्पेक्ट मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम पॉइंट सर्कल को किसी भी मेंबर से सब्ट्रैक्ट करोगे ना, यही लाइन आती है, करके देख लेना चाहे। सर तो हम एल को भी रिप्लेस कर सकते हैं क्या वो इस डैश के साथ? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, एल की जगह कोई दूसरा वाला सर्कल डाल सकते हैं, फैमिली वही आएगी। हाँ आपके म्यू चेंज हो जाएंगे लेकिन फैमिली वही आएगी। अब देखो हम यहाँ पे क्या ट्रिक लगाएंगे, देखो क्या हम ना यहाँ पे बच्चों, अगर हम रादर देन गोइंग थ्रू दिस होल रूट, लेट अस क्रिएट फैमिली नॉट विद दिस ग्रीन सर्कल एंड ऑरेंज सर्कल। ये जो ग्रीन सर्कल और ऑरेंज सर्कल है ये थोड़ा फालतू मेहनत बढ़ा रहे हैं। तुमने कॉपी किया है यहाँ तक? हाँ सर। यस सर। सो टैंजेंट से बनाएंगे क्या? हाँ हम पता है क्या करेंगे, हम इसको भी हटाओ, इसको भी भाग यहाँ से, कोई जरूरत नहीं होती। हम पता है क्या करेंगे, हम यहाँ पर बच्चों फैमिली क्रिएट करेंगे। और कौन सा टाइप का फैमिली क्रिएट करेंगे? टच फैमिली। और उस टचिंग टाइप फैमिली का हम कौन सा मेंबर ढूंढ रहे हैं? पॉइंट सर्कल। करेक्ट है? यस सर। तो हम लोग x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस म्यू टाइम्स 2x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये बन जाएगी फैमिली। हाँ या ना?
यस यस सर। और इस Yes, फैमिली का कौन सा मेंबर ढूंढना है जो किससे पास करता है? प्री कॉमर्स वाला बिकम सो इजी। देखना जरा, आप पॉइंट सर्कल वाला पेज दिखा देंगे क्या इसी? सर आपने लास्ट स्टेप में क्या किया? प्री कॉमर्स ओके सर हाँ सर अगर हम लोग पहले वाले मेथड से जाते तो भी यहीं आते, पर हम लोग उधर कंडीशन अननोइंगली लगाता। अभी इधर हमें कंडीशन आपने बताया, इसके कारण डायरेक्टली लगा लिया ना हमने वो। करेक्ट करेक्ट। हम पहले वाले से करते तो भी आंसर ये, अब फाइनल आंसर तो सेम ही आता, बट लुक एट द ईज, क्योंकि हमने टेंजेंसी यूज कर ली और बस पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना पड़ा। यस सर। सर वो जिसका बीच का पार्ट आपने हमें सिखाया अभी, इसके कारण ना। हाँ तो बच्चों मॉरल ऑफ द स्टोरी बताऊं नेक्स्ट पेज पे, जल्दी कॉपी करो उसको। नोटेड सर। सो दिस इज योर बेटर मेथड। अब देखो मॉरल ऑफ द स्टोरी लिख लो। मॉरल ऑफ द स्टोरी, पहला किस्सा ये है, इफ 2 points on a circle are given, if 2 points on a circle are given, और सपोज करो वो क्या है, A and B, and we need equation of circle, then use circle on diameter as AB. Circle on diameter as AB plus mu times कौन सी line? AB. Line AB. लाइन LAB. Into 0. Do you understand this? सर फैमिली ऑफ सर्कल लिखना चाहिए। What is this? This is circle on diameter AB. This is line passing through AB. Everybody okay? अच्छा वहीं पर अगर बाई चांस, if by chance point P on the circle, sorry, point A on the circle is given along with tangent at A. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एंड वी नीड
इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो क्या करेंगे जल्दी बताओ? create a point circle using करेक्ट, कैन यूज सर्कल, पॉइंट सर्कल होगा ये ऑन ए, समझ में आ रहा है? प्लस म्यू टाइम्स line which is tangent at A. Do you understand this? This is circle. This is what circle? Point circle. Point circle on A. And what is this? Tangent. Tangent line. Okay. ये दोनों की हेल्प से देखना। नोट किया? yes sir Has everybody understood this? Yes, sir. ये कटिंग टाइप फैमिली बनता है। और ये क्या है? टचिंग टाइप। चले आएंगे? हाँ बच्चों आगे चले। yes sir Sir, 1 minute show previous page, please. Thank you, sir. अब हमें एक बहुत क्रूशियल चीज आगे समझनी है, जिस चीज का नाम है रेडिकल एक्सिस। नोट करो। अरे सर यही आखिरी पार्ट है ना? रेडिकल एक्सिस बच्चों बताओ क्या होती है? लिखो s minus s dash equal to 0 gives radical axis। अब कई लोगों को झटका लगा होगा, क्या बोल रहे हो सर? क्यों झटका लगा? और लगना भी चाहिए। common कॉर्ड का लाइन है। अब एक्चुअली बच्चों कॉमन कॉर्ड है एस, देखो s माइनस एस डैश इक्वल टू 0, जरा ध्यान से समझो। एक सर्कल में से दूसरा सर्कल सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमेशा लाइन आएगा कि नहीं आएगा? yes लाइन तो पक्का आता है। अब सवाल ये है बच्चों, अभी तक हम ये डायग्राम जानते हैं, ये एक सर्कल दूसरा सर्कल कट कर रहा है, तो रेडिकल एक्सिस क्या आता है? व्हाइट कलर से बना रहा हूँ, ये आता है कि नहीं आता? yes sir आप कॉमन कॉर्ड भी बोलते हो। तो दो सर्कल टच कर रहे हैं, चाहे वो ऐसे टच करें या ऐसे टच करें, तो इस बार जो
आता है, कॉमन कॉर्ड आता है या रेडिकल एक्सिस आता है या कॉमन टेंजेंट आता है, वो ये आता है, करेक्ट? यस सर। अगर दो सर्कल एक के अंदर एक है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। Enter the करेक्ट, ये तीनों डायग्राम तो हमें पता ही है, कोई दिक्कत नहीं। पर यार सर्कल तो ये भी आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं ना, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? यस सर। यस सर। इनफैक्ट ये भी हो सकते हैं, तब भी लाइन आएगा। हाँ सर। देखो लाइन हमेशा आएगा, सिर्फ एक केस ऐसा होगा जब नहीं आएगा, gives radical axis which is a line, which is a line except when, कौन से केस में कुछ नहीं देगा? except when, कौन सा केस? रेडिकल आंसर ही नहीं। हाँ, सर्कल में से सर्कल सब्ट्रैक्ट किया तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कटा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कटा और 2gx और 2fy भी कट गए आपस में, यानी सेंटर ही सेम है। एक्सेप्ट व्हेन सर s इक्वल टू 0 एंड s डैश इक्वल टू 0 आर कॉन्सेंट्रिक। माइक ऑफ करो। एक्सेप्ट व्हेन दे आर कॉन्सेंट्रिक, तब नहीं मिलता है, लेकिन उसके अलावा तो लाइन मिलेगी मिलेगी। मतलब सिर्फ इस केस में हम समझ सकते हैं कि भाई कुछ नहीं आ रहा। चलो ठीक है, मान लो एक दूसरा सर्कल है, सर आप इसको म्यूट कर सकते हैं। 361 आदित्य। एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है, यहाँ पर नो रेडिकल एक्सिस है, ठीक है, लेकिन बाकी सब केसेस में आंसर आएगा। देख लो यहाँ पे नो रेडिकल एक्सिस है। अगर कभी बोले ना दो सर्कल का रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट नहीं करता, तो समझ जाना वो दोनों सर्कल क्या है आपस में, कॉन्सेंट्रिक। सर्कल और उसके डायरेक्टर सर्कल का रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट करता है क्या दोस्तों? नो सर। नो सर। बिल्कुल नहीं करता। तो रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट नहीं करेगा, इधर तो नहीं करेगा, लेकिन इधर तो करेगा, इधर भी करेगा। और तुम्हें ये भी समझ में आ रहा होगा, आएगा तो साला लाइन। यस सर। कुछ भी हो सकती है लाइन, कौन सी लाइन होगी ये भी तो सोचना पड़ेगा हमें। देयर आर मेनी लाइंस पॉसिबल, यस और नो? यस और नो? यस सर। यस सर। तो कौन सी लाइन होगी ये सोचना पड़ेगा, आएगा तो लाइन, ये बात तो पक्की है। डू यू अंडरस्टैंड? देयर आर मेनी लाइंस पॉसिबल, बट विच लाइन विल इट बी, दैट इज द क्वेश्चन। ये तीन डायग्राम चलो हमें क्रिस्टल क्लियर है, इनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं और इनको हम रट चुके हैं। इन तीन डायग्राम में हम कोई परेशान नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड दीस थ्री डायग्राम्स? वी आर क्रिस्टल क्लियर ऑन दीस थ्री डायग्राम्स, वी आर क्रिस्टल क्लियर ऑन दीस थ्री डायग्राम्स। कोई दिक्कत नहीं है हमें इन डायग्राम्स में। पर भाइयों ये बाकी डायग्राम का क्या, एक्चुअली डायग्राम नंबर 2 होता है, ये 3 होता है जब हम ऑर्डर में चलते हैं ना, और ये 4 होता है। ये डायग्राम नंबर 4 होता है। याद है ना, ऑर्डर में चलते थे, इसे 1 बोलते थे, इसे 2 बोलते थे, इसे 3 बोलते थे, इसे 4 बोलते थे और इसे 5 बोलते थे। याद आया? तो ये बीच वाले 2 3 4 तो क्लियर है, 1 और 5 का लोचा है, इसमें मिलेगा क्या? तो किधर मिलेगा, कौन सी लाइन होगी, क्या है, इसके बारे में जरा समझते हैं। कुछ चीजें प्रूव करेंगे और उनको यूज करेंगे। सबको समझ में आया? हाँ सर। यस सर। वैसे सर ये होता क्या है रेडिकल एक्सिस एक्सिस का यूज? अरे वही सीखने जा रहे हैं, वही सर आपने 2 3 4 क्या लिखा है? नंबर दिया, हम डायग्राम के नंबर डालते हैं ना दो सर्कल्स के लिए।
डन सर, हो गया। 1 मिनट। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि फर्स्ट और लास्ट केस में मतलब सर वो जब अंदर और टच नहीं कर रहे तब रेडिकल एक्सिस कोई टैंजेंट भी हो सकता है एक सर्कल पर। हाँ आते हैं ना, बात करते हैं। हाँ बच्चों नेक्स्ट पेज पे बताओ। यस सर। कॉन्सेंट्रिक में रीजन ही है ना सब, वो सेंटर वेंटर सब कट जाते हैं। सब कट जाएगा जी एफ, बस सी बच जाएगा। यस सर। डन सर। हाँ सबको समझा यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट पेज पे चलें। यस सर। हाँ अब मैं जरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो प्रूव करना और फिर धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी रेडिकल एक्सिस के बारे में। प्रूव दैट रेडिकल एक्सिस को आरे लिखेंगे आपसे, इज परपेंडिकुलर टू एलजेसी। एलजेसी मतलब समझ रहे हो, लाइन जॉइनिंग द सेंटर। करो। सर आपने एलजीसी लिखा है। लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स। कैसे करेंगे सर? एम निकाल के कर सकते हैं। हाँ दो सर्कल अज्यूम कर लो। यस सर। दो सर्कल अज्यूम कर लो। सिंपल स्लोप मल्टीप्लाई करके हो जाएगा लाइन निकाल। इसका स्लोप कितना होगा? करेक्ट। Yes. और लाइन जॉइनिंग द सेंटर का, जॉइनिंग द सेंटर वाली जो लाइन है वो किससे जॉइन होके बनती है? -G1 -F1 एंड -G2 -F2। करेक्ट है? यस सर। ठीक है, इसका स्लोप कितना है? F1 माइनस F1 माइनस F2 अपॉन G1 माइनस F2 minus F1 G2 minus G1। करेक्ट। यस सर। दोनों प्रोडक्ट ऑफ स्लोप कितना है? माइनस। तो बच्चों डू यू रियलाइज इसकी वजह से कितने सारे कंटेंडर तो बेकार है यहाँ पे? ये हो सकता है क्या? No, sir. ये No. नो, ये No. तो ये No. तो ये होने का चांस है। इनफैक्ट अभी भी ये मत खुश हो कि हमारे सामने काम हो गया, अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हो सकते हैं। दिख रहा है? देयर आर मेनी सच ऑप्शंस व्हिच विल बी परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स। ऑल दीज आर स्टिल कंटेंडर्स। कैन यू सी दिस? Yes, sir. Yes, sir. ऊट पटांग कंटेंडर भाग गए, ऊट पटांग कंटेंडर भाग गए,
लेकिन अभी भी सीरियस वाले कुछ मौजूद हैं, दिख रहा है मौजूद है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो बट स्टिल हमें काफी क्लैरिटी आई कि अच्छा रेडिकल एक्सिस को लाइन जॉइनिंग द सेंटर के परपेंडिकुलर होना ही पड़ेगा, ये क्लैरिटी हमें आई है, यही कहानी है ना। बहुत सारे हो सकते हैं अभी भी, बट दिस इंफॉर्मेशन दैट रेडिकल एक्सिस परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग द सेंटर हैज इंश्योर्ड कि भाई चलो कुछ केसेस तो खत्म हो गए कि नहीं हो गए? हो गया। ठीक है, अब इधर देखो सेकंड चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ, बताओ बच्चों सेकंड चीज। यस सर, कॉपी करना है एक मिनट। Noted. हाँ, अब इधर देखो नेक्स्ट, प्रूव दैट क्या प्रूव करना है? रेडिकल एक्सिस इज द लोकस ऑफ इक्विपावर पॉइंट्स with respect to both circles। मतलब समझिए क्या कहना चाह रहे हैं, वो ऐसे पॉइंट्स का लोकस है जिन पॉइंट्स की पावर दोनों सर्कल के लिए सेम आती है। इक्वी पावर मतलब सेम पावर। Sir, what is equipower? Sir, what is equipower? मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसकी पावर दोनों सर्कल के लिए सेम आएगी। बताऊं प्रूफ? हो गया सर। इसका प्रूफ एग्जैक्टली आधी लाइन का प्रूफ है, एक लाइन भी नहीं लगेगी। हाँ सर, सर इक्वेट करना है, इक्वेट करके वो पॉइंट P, वो जो भी पॉइंट है वो इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है? हाँ या ना? यस सर। यानी वो इसको सेटिस्फाई करता है। यस। यानी पॉइंट P को पहले इसमें डालो और दूसरे में डालो, आंसर सेम आता है। यस सर। हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था कि पॉइंट P को पहले सर्कल में डालो और दूसरे सर्कल में डालो, आंसर सेम आएगा। तो मैंने उल्टा किया सर, सब्स्टिट्यूट करके इक्वेट किया। ठीक है, पर समझ गए ना तुम? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ तो ये तो कितना मस्त प्रूफ हो गया। इससे पता देखो कितने कंटेंडर भाग जाएंगे अभी, देख लो। काफी सारे कंटेंडर आए हैं और भाग जाएंगे, देख लो। ये दो सर्कल्स हैं, देखो। डू यू रियलाइज ये लाइन जॉइनिंग द सेंटर को परपेंडिकुलर, अभी हमने बहुत सारे बनाए थे, ये देखो काफी सारे हैं ना। यस। कुछ ऐसा टेढ़ा तो नहीं बनाऊं ना? नो सर, परपेंडिकुलर। नो सर, कोई नहीं। अच्छा, इधर भी बना देते हैं बहुत सारे। अभी तुम्हें देखो क्लैरिटी मिलनी चालू हो जाएगी। अरे सबसे पहला
ये बकवास है। क्यों बकवास? पॉसिबल ही नहीं इक्वी पावर। मैं बताता हाँ हूँ, सर। इसके ऊपर ये पॉइंट है, Yes. इस पॉइंट की पावर बड़े सर्कल के लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। और छोटे सर्कल के लिए पॉजिटिव। इक्वल हो सकती है? क्या इक्वल हो सकती है? No, sir. नो सर। नो सर। इनफैक्ट इस पे भी No. चलेगा क्या? नो। ये No. चलेगा क्या? No. नो। इसका मतलब आपको एक चीज समझ में आ रही है, रेडिकल एक्सिस ऐसा कभी नहीं कर सकती कि एक के अंदर है और दूसरे के बाहर है। अगर एक दोनों के के अंदर बाहर से रहनी जा रही है चाहिए। और दूसरे के बाहर से जा रही है, तो ये वाले पॉइंट रोएंगे फिर कि यार हमारी पावर तो इक्वल नहीं है, हम एक के लिए नेगेटिव पावर दे रहे हैं, दूसरे के लिए पॉजिटिव पावर दे रहे हैं। हाँ है ना? Yes, sir. यस सर। तो रेडिकल एक्सिस ये सब काम, हाँ रेडिकल एक्सिस में ये कभी नहीं होगा कि एक सर्कल के अंदर से जा रही है, एक सर्कल के बाहर से जा रही है। बाहर से जाएगी तो दोनों के बाहर होगी, अंदर से जाएगी तो दोनों के अंदर होगी। तो लिखो रेडिकल एक्सिस इज ईदर, पहला क्या ऑप्शन है? Inside both the circles or outside. आउटसाइड बोथ द सर्कल्स, बोथ सर्कल्स सर्कल्स और Inside both. इनसाइड बोथ द सर्कल्स। अच्छा, इनसाइड बोथ सर्कल्स का भी कहानी समझ। इधर देखो, ये वाली लाइन दोनों ये तो चलो आउट ही हो गई, एक के बाहर एक के अंदर है ना? Yes. Yes, sir. ये तो लेकिन दोनों के अंदर है, सर वो दोनों में। ये है ना दोनों के अंदर। Yes. यस तो सर। भी ये पाप है बच्चों, मैं बताता हूँ इधर कौन सा पॉइंट रोएगा। लुक एट दिस पॉइंट, दिस विल क्रैक। व्हाट विल दिस पॉइंट से? एक बाहर एक इनसाइड। कि यार मेरी पावर बड़े सर्कल के लिए नेगेटिव है, नेगेटिव है, छोटे वाले के लिए एक ही पावर हो गया। तो इनसाइड बोथ द सर्कल्स भी ऐसा नहीं चलेगा कि थोड़ा पार्ट अंदर बाहर, ना 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 All the points. इट मस्ट बी कॉमन कॉर्ड। लिख लो, इट मस्ट बी कॉमन कॉर्ड, बी कॉमन कॉर्ड। मतलब अगर दो सर्कल हैं और दोनों के अंदर से जानी है लाइन, तो उनकी कॉमन कॉर्ड होगी। ये भी नहीं चलेगा, समझ लो, कुछ किसी के दिमाग में आ रहा हो कि ऐसा बना देता हूँ, थोड़ी सी एक के अंदर थोड़ी सी दूसरे के अंदर। ना भाई साहब, बिल्कुल वही पोर्शन दोनों के अंदर होगा, क्योंकि तभी वो पोर्शन कह पाएगा इक्वी पावर हूं मैं, दोनों के लिए नेगेटिव पावर दे रहा हूँ। सर ऑन द सर्कल भी तो हो सकता है ना रेडिकल एक्सिस। अच्छा, ऑन द सर्कल मतलब ये वाले केस की बात कर रहे हो? नहीं सर, ये वाले केस में नहीं, इन जनरल। ऐसे मतलब कौन से केस की बात करो? डायग्राम कैसा? सर वो दोनों टू सर्कल्स टचिंग ईच अदर वाला। हाँ, तो इट कैन बी, तीसरा लिखो, और इट कैन बी tangent to both circles. Tangent to both the circles. Tangent to both the circles. और टेंजेंट भी ऐसा नहीं, ये वाला टेंजेंट नहीं चलेगा भाई। कई लोग सोचते हैं अच्छा कॉमन टेंजेंट, हाँ ये वाला टेंजेंट, ये नहीं चलेगा। ये तो वही नहीं है, परपेंडिकुलर ही नहीं है, परपेंडिकुलर टेंजेंट चाहिए। हाँ, इट इज टेंजेंट टू बोथ द सर्कल्स एंड दैट टू at the same point, at the same point। मतलब उस केस में हमारे पास सिर्फ ये दो डायग्राम है, एक तो ये वाला चल जाएगा और एक ये वाला चल जाएगा। एक चीज नहीं समझ आ रही कि आपने इनसाइड बोथ सर्कल्स के केस में मस्ट बी कॉमन कॉर्ड क्यों लिखा है? वो तो सिर्फ जब इंटरसेक्ट करेंगे तब होगा। अच्छा, तो फिर अगर कॉमन कॉर्ड नहीं है तो तुम्हें समझ में आ रहा ना, कुछ पोर्शन एक के बाहर होगा एक के अंदर होगा। समझ ही नहीं आ रहा वो कैसे चलेगा? तो ये भी रिजेक्टेड, ये भी रिजेक्टेड। अब कितने डायग्राम बच गए? 2 lines। तो इसका मतलब बच्चों जरा ध्यान से सुनो, कॉपी किया? Yes. सर एक सेकंड। Noted.
सर सर वो आपने प्रूफ में क्या किया मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आया सर। उसके बाद का मैं एक बार प्रूव होने के बाद वो समझा मैं डायग्राम्स पर प्रूव कैसे किया? यस सर। ये होती है रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन। यस सर। पॉइंट पी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यस सर। तो वो s इक्वल टू s डैश होता होगा, मतलब यही इक्वेशन यही है ना, यानी पॉइंट पी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही तो होता है, यानी पॉइंट पी अगर इसमें डालूंगा तो जो आंसर आ रहा है, तो इसमें डालूंगा आंसर आ रहा है, सेम है, यही तो कहानी है। अच्छा हाँ, इसमें जो लोकस पॉइंट पी डालोगे वो पावर ही तो होती है, पॉइंट पी डाल के जो आता है, इसमें जो डालोगे वही पावर ही होती है। ओके यस सर, गॉट इट। इज दैट ओके? यस सर। कोई बच्चा दुखी आता है? सर वो मस्ट बी कॉमन कॉर्ड वाला नहीं समझ आया है। मस्ट बी कॉमन कॉर्ड, अच्छा रुको ना, पहले यहाँ तक कॉपी कर चुके हैं सब लोग। सर तो बेसिकली वो p सब्स्टिट्यूट करने सेम पावर आ रहा है, इसलिए अपने s इक्वल टू s डैश। करेक्ट। यस सर, कॉपीड। हैज एवरीबॉडी कॉपीड? यस सर। यस सर। तो सर्कल के ना केसेस बना रहा हूँ आपके सामने, आई एम ड्राइंग केसेस एंड देन वील आर्ग्यू कि कॉमन कॉर्ड ही क्यों होना चाहिए या क्या है। मैं सारे के सारे पांचों केसेस बना रहा हूँ, बहुत क्रूशियल चीज चल रही है बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा और आपके तुरंत सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। अरे हाँ, उल्टा हो गया क्या? सही है? सही है, यही है ना? चलो अब मुझे बताओ इस केस में यही लाइन रेडिकल एक्सिस क्यों होनी चाहिए? बताता हूँ। डू यू रियलाइज दिस पॉइंट हैज पावर 0 विद रिस्पेक्ट टू बोथ द सर्कल्स? हाँ सर। इसका हक है रेडिकल एक्सिस होने का। तो जो इंसान इसके बिना रेडिकल एक्सिस बनाने की सोच रहा है वो गधा है, क्योंकि पॉइंट पी का पूरा हक है रेडिकल एक्सिस होने का, क्योंकि पॉइंट पी की पावर दोनों के लिए 0 है। हाँ या ना? हाँ सर। रेडिकल एक्सिस दो पॉइंट्स है जिनकी पावर दोनों सर्कल के लिए सेम आती है। मतलब ऐसे पॉइंट जिसको पहले सर्कल में डालो और दूसरे सर्कल में डालो तो दोनों से वैल्यू 10 10 आ गई तो रेडिकल एक्सिस पे 10 10 आ गई, 11 11 आ गई, √2 आ गई, √3 आ गई, 0 0 भी आएगी तो भी। ये 0 0 वाला केस है। सबको समझ में आया? तो डू यू अंडरस्टैंड, ये जो है, ये जो टेंजेंट है, ये सॉरी ये जो रेडिकल एक्सिस इसको यहां से पास करना कंपलसरी, ये बात समझ में आ रही है? यस यस। अभी ये प्रूव किया वो लाइन जोइनिंग द सेंटर्स के परपेंडिकुलर भी होगा। तो भाई क्या ये यही टेंजेंट होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, एम भी मिल गया, पॉइंट भी मिल गया। इनफैक्ट एक चीज और सुनो, वो परपेंडिकुलरिटी नहीं भी लगाते तो भी किसी के दिमाग में आ रहा है ना कि मैं सर क्यों सर मैं इस पॉइंट से पास करती हुई ऐसी टेढ़ी लाइन लगा दूंगा। भाई साहब इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये वाला पॉइंट रेडिकल एक्सिस पर है। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं इस पॉइंट की पावर दोनों सर्कल के लिए सेम है। इस पॉइंट की पावर भैया छोटे सर्कल के लिए तो 0 है, बड़े के लिए तो 0 नजर आ नहीं रही। तो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लाइन चलेगी क्या? नो सर। समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन की डायग्राम के हिसाब से रेडिकल एक्सिस फिक्स है। यस और नो? यस। अच्छा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इस वाले में। इधर देखो, क्या ये वाला पॉइंट की पावर 0 है दोनों सर्कल के लिए? हाँ सर। पॉइंट की पावर भी 0 है दोनों सर्कल के लिए। हाँ सर, 2 पॉइंट मिल गए, लाइन बना दो। का हक है रेडिकल एक्सिस पे होने का। यस। और रेडिकल एक्सिस होती लाइन है, होती लाइन है। तो जब हक है दोनों सर्कल पे होने का और लाइन होती है तो फिर तो क्या ही मामला, फिर चलो। हाँ है ना? यस 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 सर। अच्छा सिमिलरली लुक एट दिस पॉइंट, क्या रेडिकल एक्सिस का यहां से पास करना हक है कि नहीं है? है सर। बिल्कुल है। क्या ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चलेगी? नो सर, परपेंडिकुलर होगी। तो मैं अपने आप ही समझ में आ गया ये लाइन होगी रेडिकल एक्सिस, करेक्ट। अच्छा अब आप बोल रहे हो कॉमन, यहां पर ये लाइन
अरे हाँ, ये लाइन रेडिकल एक्सिस हो सकती है क्या? No, sir. No, sir. Point drawing. No, How sir. can you claim that we have same power? यार, we are inside one circle. For this we will give negative power. For this we will give positive power. तो ये तो नहीं हो सकता. अच्छा, ये हो सकती है? नहीं सर. No, sir. फिर ये वाला No, पॉइंट sir. होएगा. How can you claim I have equal power? मेरी एक सर्कल के लिए पावर 0 है, दूसरे के लिए पॉजिटिव है. मैं तो नहीं हो सकता रेडिकल एक्सिस पे. तो यहीं पे कुछ गाड़ी बनेगी, दिख रहा है? या यहाँ बनेगी कुछ, या यहाँ बनेगी, दिख रहा है? कुछ इस तरह के केसेस आ रहे हैं. ऑल्दो इनमें से केसेस रिजेक्ट हो जाएंगे, बट डू यू अंडरस्टैंड? या तो इधर बाहर होगी, या इधर बाहर होगी, या इधर होगी. दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर. Yes, sir. Let me tell you, यहाँ से बीच में से जाती है वो, और क्यों जाती है बीच में से वो भी बताता हूँ. इनफैक्ट इधर देखो, इधर भी तुम्हें समझ में आ रहा है ना, अंदर से तो पास करा नहीं सकता मैं, या तो इधर बनाऊंगा या इधर बनाऊंगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ सर. Yes, sir. लेट मी टेल यू, इस तरफ बनती है. और ये क्यों बनती है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे. तो लिख लो टू बी कंटिन्यूड है. तो जस्ट एक डाउट है. हाँ, प्रीवियस पेज पे चाहिए उसको. एक सेकंड. सर वो लास्ट डायग्राम का आपने क्या बोला कंडीशन? क्या कंडीशन? एक मिनट रुकिए, लेक्चर भी खत्म नहीं हुआ है. हाँ बोलिए. हाँ सर, मुझे ये रुकिए, लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, कुछ चीज बतानी है इंपॉर्टेंट. हाँ बोलिए. हाँ सर, मुझे ये समझ नहीं आया कि सर आपने इनसाइड बोर्ड सर्कल्स के केस के नीचे इट मस्ट बी कॉमन कॉर्ड क्यों लिखा है, वो नहीं समझ आ रहा है. इनसाइड बोर्ड सर्कल्स, आप इनसाइड बोथ सर्कल्स करना चाह रहे हो और आप कॉमन कॉर्ड नहीं बनाना चाहते, तो आप पहले वो डायग्राम बताओ कैसा है. एवरीबॉडी पे अटेंशन टू दिस क्वेश्चन. ये दो सर्कल्स हैं, किस तरह का बनाओ? पहले आप सर्कल बताओ किस तरह के बनाना चाह रहे हो. सर दोनों इंटरसेक्टिंग. इंटरसेक्टिंग. अच्छा ठीक है. अब आप कौन सी लाइन को रेडिकल एक्सिस डिक्लेयर करना चाह रहे हो? इसको. सर ले लीजिए. डू यू रियलाइज इस पॉइंट का हक है रेडिकल एक्सिस होने का, और आपने उसको उसके हक से वंचित कर दिया. नहीं है सर. समझ गए? मुझे ये नहीं सर, इनसाइड बोर्ड सर्कल से क्यों होना चाहिए? कॉमन कॉर्ड भी समझ गया होगा. अच्छा सर, समझ गया सर. सॉरी. ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है. हाँ जी बोलो. एक डाउट था सर, आपने लिखा कि आरए बेसिकली वो इक्वी पावर पॉइंट के थ्रू पास होना चाहिए, आउटसाइड भी हो सकता है. तो हर केस में मैं आउटसाइड भी मिल सकता है, जैसे जो टच करे सको उसमें भी आउटसाइड मिल सकता है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तुम यहाँ पर देखो, पॉइंट पी का हक है रेडिकल एक्सिस पे होने का, और तुम अगर बाहर रेडिकल एक्सिस बना रहे हो तो उस पॉइंट पी को उसके हक से वंचित कर. क्या बोल रहे सर आप? पॉइंट पी का हक है रेडिकल एक्सिस पे होने का, हाँ या ना? हाँ वो तो तुम बाहर कैसे बना सकते हो? तो बेसिकली वो टच पे हम लोग वो कॉमन पर बड़ा ध्यान दें. सर पर लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें बहुत सारे रेडिकल एक्सिस होंगे. बात करेंगे टू बी कंटिन्यूड है ना. सर जो फिफ्थ डायग्राम आपने बनाया है सर, उसमें आपने क्या कंडीशन बोला रेडिकल एक्सिस? बाद में टू बी कंटिन्यूड है. एनीथिंग एल्स? सर पर बहुत सारे रेडिकल एक्सिस हो ही कैसे सकते हैं? समझ में आ गया आज जो किया? हाँ सर आपके डायग्राम क्या हुआ सर? वापस लेटर कंटिन्यू करेंगे. सर आपके डायग्राम अगले क्लास में वापस बनाएंगे ना? हाँ जी हाँ. कुछ इम्पोर्टेंट बोलना था. क्या लीव कर सकते हैं? कोई बोला था कुछ इम्पोर्टेंट बोलना है आपको? हाँ, क्या इम्पोर्टेंट बोलना है भाई, बोलो. नहीं आप बोले थे आपको कुछ बोलना है इम्पोर्टेंट. रुको लेक्चर खत्म नहीं. नहीं. अच्छा हाँ, मैं क्या बोल रहा था? हाँ बोले थे